पुरानी, शांत और हरियाली से घिरी हुई घाटी में बसे गांव नूरपुर से। नूरपुर ऐसा गांव था जहां सुबह की नमाज के बाद लोग खेतों में निकल जाते, बच्चे मदरसा जाते और शाम को मस्जिद की अजान के साथ पूरा गांव एक जैसे सुकून से भर जाता। गांव की हवा में अजीब सी रूहानियत थी, जैसे पेड़ों में भी दुआएं बसी हों। इसी गांव में रहते थे एक अयान माइनस, सबसे बड़ा भाई, समझदार, सबका सहारा, मस्जिद के इमाम से इल्म सीख चुका, अल्लाह का शुक्रगुजार। 2 सुफियान माइनस बीच वाला भाई, मेहनती, कभी कभी गुस्से वाला, मेहनत पर यकीन मगर सब्र में कमजोर। 3 जरीन माइनस, सबसे छोटा भाई, मासूम, दिल का बहुत साफ, पर दुनिया के तौर तरीके कम जानता था, अक्सर सपनों और कहानियों में खोया रहता। तीनों भाई गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। माँ बाप को गुजरे सालों हो चुके थे। घर में बस पुराने दिनों की यादें और माँ की दुआओं की खुशबू बची थी। भाग 2 पिता की आखिरी वसीयत। मरने से पहले उनके पिता एक पुराना लकड़ी का डिब्बा छोड़ गए थे। डिब्बा बंद था और उस पर एक चिट्ठी चिपकी थी। तीनों भाई उस डिब्बे को कई सालों तक नहीं खोल सके, क्योंकि पिता ने कहा था, जब तुम तीनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा कर लो, मेरे इस डिब्बे को खोल लेना, इसमें तुम्हारी जिंदगी बदल देने वाला राज है। लेकिन समय गुजरता गया। बड़ा भाई अयान हमेशा 2 भाइयों को एक रखने की कोशिश करता, मगर 2 छोटे भाइयों में अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते। डिब्बा चुपचाप दीवार के सहारे रखा रहता, मानो वो भी इंतजार कर रहा हो कि तीनों के दिल एक हो जाएं। भाग 3 गरीबों की मदद करने वाला परिवार। अयान का ईमान बहुत मजबूत था। वो मस्जिद में अजान देता, बुजुर्गों की मदद करता और जरूरतमंदों का सहारा बनता। सुफियान सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। उसके हाथ मेहनत से खुरदुरे हो गए थे। जरीन गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाता था। वो थोड़ा मासूम और भोला भाला था, इसलिए लोग कभी कभी उसका फायदा भी उठा लेते। फिर भी तीनों भाई एक दूसरे का सहारा थे। एक रात अयान ने दोनों भाइयों को बुलाया। अयान, देखो भाइयों, अब हमें पिता की वसीयत पर अमल करना चाहिए। कई साल गुजर गए, शायद अब वो डिब्बा खोलने का समय आ चुका है। सुफियान ने गहरी सांस ली। अभी तुम्हें लगता है हम तीनों तैयार हैं? जरीन मुस्कुराया। मुझे तो यकीन है कि अब हमारे दिलों में किसी के लिए बुरा नहीं है। तीनों भाइयों ने फैसला कर लिया। भाग 4 डिब्बा खोला गया और रहस्य सामने आया। अगले दिन उन्होंने डिब्बा खोला। डिब्बा खुला और उसमें से 3 चीजें निकलीं। एक चाबी, 2 एक नक्शा, 3 और एक खत। खत खुला, उसमें पिता की लिखावट थी। मेरे प्यारे बेटों, मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की। मेरे पास जो थोड़ा बहुत जमा था उसे मैंने इस नक्शे के नीचे छिपा दिया है, लेकिन ये खजाना सिर्फ उसी को मिलेगा जो इसे पाने के बाद भी मोहब्बत, ईमान और अमानत में कमी न करे। अगर तुम तीनों इसे साथ मिलकर खोजोगे तो ये तुम्हारे लिए बरकत बनेगा। अगर अलग अलग खोजोगे तो ये तुम्हारी परीक्षा बन जाएगा। चिट्ठी पढ़कर तीनों चुप हो गए। खजाना? गांव में कभी किसी के पास खजाना कहाँ? सुफियान की आंखें चमक उठीं। अगर हमें खजाना मिल गया तो हम अपनी जिंदगी बदल देंगे। अयान ने उसे रोका। भाई, खजाना हमारे दिलों की परीक्षा है। पहले सोचो, फिर कदम बढ़ाना। जरीन ने नक्शा उठाया। नक्शा जंगल, पहाड़, नदी और एक पुरानी गुफा का रास्ता दिखा रहा था। भाग 5 तीनों भाइयों का सफर शुरू। तीनों ने कुछ सामान लिया और अगले दिन सुबह सुबह निकल पड़े। नक्शे के पहले पड़ाव में उन्हें एक छोटी नदी पार करनी थी। नदी का पानी तेज था। सुफियान जल्दी में था, तुरंत कूद गया और बहने लगा। अयान ने चिल्लाया, सुफियान, रुक, धीरे धीरे चलते हैं। अयान ने उसे बचाया। दोनों किनारे पर आए। जरीन हंसते हुए बोला, भाई, खजाना जल्दी भाग नहीं रहा, सब्र से चलो। सुफियान झेप गया। सफर आगे बढ़ता गया। भाग 6 जंगल का पहला इम्तिहान। जंगल में अंधेरा होने लगा। पेड़ों के बीच अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे बैठा मिला। कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ। बूढ़ा आदमी, बेटों, बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। अयान ने तुरंत अपना हिस्सा बढ़ा दिया। जरीन ने भी अपना हिस्सा दिया। लेकिन सुफियान ने कहा, हम लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, हमारा खाना खत्म हुआ तो क्या करेंगे? बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा, जब तुम किसी की मदद करते हो
अल्लाह तुम्हारे लिए 1000 दरवाजे खोल देता है। सुफियान सोच में पड़ गया। तीनों आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्हें पेड़ों के पीछे एक मीठा पानी का झरना मिला। अयान हंसा, देखा, जिसे दूसरों के लिए देते हो अल्लाह उससे बेहतर लौटा देता है। सुफियान की आंखें नम हो गईं। भाग 7, पहाड़ का दूसरा इम्तिहान। नक्शे का अगला चरण एक बड़ा पहाड़ था। पहाड़ का रास्ता बहुत खतरनाक था। ऊपर चढ़ते चढ़ते जरीन का पैर फिसल गया। वो चिल्लाया, भाई बचाओ। अयान ने तुरंत हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ छोटा पड़ रहा था। उसने सुफियान से कहा, जल्दी आओ, कुछ करो। इस बार सुफियान ने बिना सोचे समझे अपनी कमर का कपड़ा खोला और उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। दोनों ने मिलकर जरीन को खींच लिया। जरीन ने रोते हुए कहा, भाई, अगर तुम नहीं होते तो मैं मर जाता। सुफियान ने कहा, नहीं छोटू, अगर भाई भाई का सहारा न बने तो फिर कौन बनेगा। अयान खुश था। पहली बार उसने देखा कि तीनों दिल से एक हो रहे हैं। भाग 8, गुफा का राज और असली परीक्षा। कई दिन के सफर के बाद आखिरकार वे गुफा पहुंच गए। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। चाबी से एक पुराना पत्थर का ताला खुला। अंदर एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खोला गया। उसमें सोना, चांदी, हीरे, पुराने सिक्के और एक बड़ा सा दस्तावेज रखा था। सुफियान की आंखें चमक उठीं, हम अमीर हो गए। जरीन भी हैरान था, लेकिन अयान खुद दस्तावेज उठाकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटो, ये धन तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे गांव और गरीबों के लिए है। मैंने ये अमानत तुम्हें इसलिए दी ताकि तुम इसे सही जगह खर्च कर सको। अगर तुम चाहो तो इसका एक हिस्सा अपने लिए रख सकते हो, लेकिन याद रखना, अमानत में खयानत करने वालों की बरकत खत्म हो जाती है। तीनों भाई चुप हो गए। सुफियान ने भारी आवाज में कहा, अगर ये गरीबों का हक है तो फिर हम इसे कैसे रख सकते हैं। अयान मुस्कुराया, तुम बदल रहे हो भाई। जरीन ने कहा, हम हर हालत में पिता की बात मानेंगे। तीनों ने फैसला किया, खजाना वापस गांव ले चलेंगे और सबके सामने ये अमानत गांव वालों को दे देंगे। भाग 9, लौटते समय सबसे बड़ा इम्तिहान। लौटते वक्त बैंडिटों का एक गिरोह उन पर हमला कर देता है। तीनों भाई खजाना बचाकर भागते हैं। गिरोह पीछा करता है। जरीन के हाथ से संदूक गिर जाता है। एक बदमाश उसे उठाता है। सुफियान गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। अयान और जरीन भी उसके पीछे हो लेते हैं। आखिर बहुत संघर्ष के बाद वे संदूक वापस ले आते हैं। इस लड़ाई ने तीनों का यकीन पक्का कर दिया कि उनकी असली ताकत एकता है। भाग 10, गांव वापसी और पिता की दुआ का पूरा होना। गांव लौटते ही सब लोग इकट्ठा हो गए। अयान ने संदूक सबके सामने खोलकर कहा, ये खजाना हमारे पिता की अमानत है। ये हमारा नहीं, आप सबका हक है। पूरा गांव रो पड़ा। जिनके घर टूटी छतें थीं, उनके घर बनवाए गए। गरीब बच्चों के लिए मदरसा बनाया गया। बीमारों के इलाज के लिए एक छोटा अस्पताल बनाया गया। तीनों भाइयों ने अपने लिए कुछ नहीं रखा, बस अपने पिता का पुराना घर ठीक करवा लिया। गांव वालों ने कहा, अमानतदार भाइयों की वजह से नूरपुर फिर से जिंदा हो गया। भाग 11, किस्मत का चमत्कार। कुछ महीनों बाद एक बड़ा सूफी आलिम गांव आया। उसने तीनों भाइयों को बुलाकर कहा, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मेरे पास एक दुआ लिखवाई थी। उसने कागज खोला। ऐ अल्लाह, मेरे बेटों की जिंदगी में कभी तंगी ना आए, उनकी मोहब्बत बनी रहे और तू उनकी नेकियों में बरकत डाल देना। और सचमुच अमानत लौटाने की वजह से अल्लाह ने उन्हें कई नए रास्ते खोल दिए। अयान गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। सुफियान का छोटा सा खेत बरकत से भर गया। जरीन को इल्म की बरकत मिली और वो बड़ा आलिम बन गया। तीनों भाई एक दूसरे से अलग नहीं हुए। उन्हें हर जगह बरकत ही बरकत मिली।